नमस्कार साथियों। आज के हमारे इस लॉयंस विद विजन का जो सेशन है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारी होने वाली मल्टीपल कन्वेंशन जो होने जा रही है 4 जून को नेक्स्ट मंथ। और उस कन्वेंशन में क्या कुछ स्पेशल होगा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मेरे पास अभी देख लूँ, मैं कुछ साथी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से अभी आपकी मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लाइव पे। मेरे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं जिनके बारे में मैं अभी एक बार नाम ले लूँ। हम इससे पहले कि ये सेशन स्टार्ट करें, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई थी, तो मैंने नया लिंक शेयर किया है अभी। सो आप सब लोग अभी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हितेश खन्ना जी हैं, अमित गुप्ता जी मेरे साथ हैं, रवि भूषण अग्रवाल जी मेरे साथ हैं, विनोद गोयल जी हैं, दिनेश कुमार सूद जी हैं, यशपाल अरोड़ा जी हैं, एंड अमित गुप्ता जी हैं यहाँ पे, विशाल वढेरा जी जुड़े हुए हैं, विवेक खरबंदा जी जुड़े हुए हैं, रजनीश जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक पोपली हमारे साथ हैं, विजय सचदेवा जी, गुरमीत सिंह जी और दीपक पोपली। कैन यू ऑल कंफर्म कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सबको? एक बार मैसेज कर दीजिए, एक बार मैसेज कर दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज। ओके, रजनीश जैन जी ने कहा है वेरी क्लियर। अनिल मल्होत्रा जी ने कहा कि वेरी क्लियर वॉइस है। ठीक है, अभी हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ कमेंट्स मेरे पास यहाँ पे साथ साथ जो आएंगे मैं पढ़ता रहूँगा। मैं अपने आईपैड पे वो सारे कमेंट्स देख रहा हूँ। तो इससे पहले कि हम ये सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि ये जो सेशन है ये हमारी जो आने वाली जो मल्टीपल कन्वेंशन है जो हमारी 4 जून को होने वाली है नेक्स्ट मंथ, जिसके लिए इस बार जो वोटिंग होगा, जो भी मल्टीपल में वोटिंग होनी है आपके इंटरनेशनल डायरेक्टर के लिए या जो भी रेजुलेशन है जिससे भी रिलेटेड जो भी वोटिंग होगी वो इस बार ई वोटिंग होगी। तो उसका एक प्रोसेस है ई वोटिंग का, उसको कैसे आपने अपने क्लब को एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड करना है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा, लाइव डेमो दूंगा कि कैसे आपको वो रजिस्टर्ड करना है। तो अभी कुछ और साथी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबको वॉइस क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच आप सबके सपोर्ट के लिए। तो हम इस सेशन को अभी लेट्स स्टार्ट दिस सेशन डायरेक्टली। तो ये जो हमारा सेशन है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा। ये मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है। सबसे पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि ऑल डेलीगेट्स मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन माई एलसीआई बिफोर 28 ऑफ मई। तो जितने भी डेलीगेट्स हैं उनको आज से ठीक 8 दिन के बाद 28 मई जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, रात को 11:59 पे। तो आप सब नोट कर लीजिए। पहली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो डेट है नॉट रजिस्ट्रेशन की वो माई एलसीए के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा, पहली बात। दूसरी बात 28 जो है उसकी लास्ट डेट है इसी मंथ की, 28 मई। सेकेंड चीज जो है, ऑल द पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स एंड द गवर्नर्स नो नीड टू बी रजिस्टर्स, दे शुड बी गुड स्टैंडिंग एंड देयर क्लब शुड बी गुड स्टैंडिंग। यानी कि जित कुछ मेरे पास कुछ पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स के कॉल आए थे जिन्होंने मुझे से जानना चाहा था कि मैं कैसे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, तो उनके लिए सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है एज ए डेलीगेट्स। आपका क्लब गुड स्टैंडिंग में होना चाहिए और आप खुद गुड स्टैंडिंग में होने चाहिए, तो ही आप उस वोटिंग के लिए ऑटोमेटिक आपको मल्टीपल काउंसिल जो है वोट, जो आपका वोटिंग राइट है वो जारी करेगा। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है और आपका जो फ़ोन नंबर है वो, आपका जो है वो फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस वो माई एलसीआई पे प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्लब्स, नो अल्टरनेट। क्लब्स की बात करें तो इस बार नो अल्टरनेट डेलीगेट विल बी रजिस्टर्ड फॉर ई वोटिंग। इस बार जैसे कि आप पहले कभी वोटिंग करने जाते हो तो आप एक डेलीगेट और एक अल्टरनेट डेलीगेट रजिस्टर्ड करते थे। इस बार आपको कोई भी अल्टरनेट डेलीगेट रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई अल्टरनेट डेलीगेट रजिस्टर्ड होगा। डायरेक्टली डेलीगेशन जो डेलीगेट्स हैं उनको ही रजिस्टर्ड किया जाएगा। और डेलीगेट्स को रजिस्टर करने के लिए एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, द मेंबर शुड बी इन गुड स्टैंडिंग एंड देयर क्लब शुड बी गुड स्टैंडिंग एज वेल। कोई भी मेंबर और कोई भी क्लब अगर गुड स्टैंडिंग नहीं है तो वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, एवरी डेलीगेट एंड क्लब शुड बी गुड स्टैंडिंग। गुड स्टैंडिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो गुड स्टैंडिंग से मतलब आपने अपने डिस्ट्रिक्ट की, आपने अपने मल्टीपल की, और
आपने अपने इंटरनेशनल की जो ड्यूज है वो पूरी जमा करा रखी हो 20/5 तक, यानी कि कल लास्ट डेट है, कल तक भी आप अपनी ड्यूज अगर आज क्लियर करा लेते हैं तो भी आपका क्लब गुड स्टैंडिंग में होगा एज पर द रूल्स issued by the multiple council chairperson. Next, anyone have issue with the no dues can contact before 30th May. Like आपको लगता है कि आपने अपने इंटरनेशनल ड्यूज, आपने अपने डिस्ट्रिक्ट ड्यूज, आपने अपने मल्टीपल ड्यूज दे दिए हैं और आपका क्लब जो है माई एलसीआई पे गुड स्टैंडिंग नहीं दिखा रहा, उस केस में आप 30 तारीख तक, आने वाली 30 तारीख, इस मंथ की लास्ट 30 तारीख तक आप अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से, मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन से और इंटरनेशनल में कभी भी उसके रिगार्डिंग जो भी कंप्लेंट है, जो भी इशू है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। 30 तारीख उसकी लास्ट डेट है। अगर 30 तारीख तक आपका जो गुड्स क्लब गुड स्टैंडिंग में आपका गवर्नर या आपका मल्टीपल काउंसिल या इंटरनेशनल डाल देता है, then you will be get voting rights automatically. Next, registration done by the club as a delegate can be cancelled if club is not in good standing. तो यहाँ पे जो गुड स्टैंडिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको सबसे पहले याद रखना है कि गुड स्टैंडिंग आपका क्लब, जो आप नो ड्यूज के लिए काफी दिन से हमारे डिस्ट्रिक्ट के ग्रुप में चर्चा थी, वो नो ड्यूज सर्टिफिकेट्स वही थे जो आपका क्लब गुड स्टैंडिंग है या नहीं है। तो आपका क्लब गुड स्टैंडिंग होना चाहिए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन माई एलसीआई पे कोई भी कर सकता है, आपका क्लब इवन गुड स्टैंडिंग है या नहीं है। लेकिन अगर आपका क्लब गुड स्टैंडिंग नहीं है तो आप उस तो आपका क्लब ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन के द्वारा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका क्लब, योर क्लब शुड बी इन गुड स्टैंडिंग। मैं आपको अभी दिखाऊंगा लाइव सेशन में कि कैसे आपको देखना है, कहाँ पे आपको पता लगेगा कि आपका क्लब गुड स्टैंडिंग अभी है या नहीं है। क्योंकि मैंने जब मुझे जब ये इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने जब ये इन्फॉर्मेशन देखी और फिर जब मैंने चेक किया तो मेरा क्लब गुड स्टैंडिंग में था, क्योंकि हमने लास्ट मंथ अपनी ड्यूज जो है वो क्लियर कर दी थी, आई थिंक 20 अप्रैल को। तो उस टाइम माइट बी जो जो भी गवर्नर साहब ने जो भी प्रोसेस होगा या मल्टीपल काउंसिल या इंटरनेशनल का, हमारा क्लब इस समय गुड स्टैंडिंग में है एज पर रिकॉर्ड शोइंग ऑन माई एलसीआई। तो आप भी अपने माई एलसीआई पे जाके अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लाइव सेशन के बारे में आपको बता दूं कि ये लाइव सेशन करना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा कि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्लब्स, जब काफ़ी सारे लोगों से इस बारे में डिस्कस करा तो दे सेड कि उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है, और बहुत सारे लॉयंस क्लब और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया होगा किसी भी तरीके। और माइट भी, जब मुझे ये कल इन्फॉर्मेशन पता लगी और आज मैंने लाइव सेशन करना ज़रूरी समझा, तो जब मेरे जैसा बंदा जिसको जो 24 घंटे मेल और उस पर रहता है, उसके बाद भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। और काफ़ी बार व्हाट्सएप पे इस बारे में मैसेज जरूर आए, रमेश अग्रवाल जी ने भी डाला, लेकिन क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आते हैं इसलिए हम उन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते और उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है उसमें से निकल जाती है। तो उसी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से मिस होने की वजह से ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास से भी मिस हो गई। हमारे क्लब के प्रेसिडेंट को ये मेल आया था, जब उसने मुझे फॉरवर्ड किया देन मुझे पता लगा कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, और अगर मैं एक वीक और ध्यान न देता तो आई एम ऑल्सो, आवर क्लब इज़ ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो आप सब लोगों को ये ज़रूरी है, ये प्रोसेस आप सब लोगों के लिए, और आप सब लोग इसे देख सकते हैं। अगर कुछ साथी जो हमारे साथ लाइव नहीं जुड़ पाए थे या नहीं जुड़े हुए हैं अभी, वो साथी बाद में जाकर इस वीडियो के रिप्ले को देखकर भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। तो होप आप सब जो है इस प्रोसेस को आज समझोगे और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करोगे। अगर बाद में किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है देन यू दे कैन कॉल मी डायरेक्टली, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, तो दे कैन डू दैट एज वेल। हमारे साथ और बहुत सारे लोग इस टाइम जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना ज़रूरी समझूंगा। इससे पहले कि हम डायरेक्टली उस सेशन की तरफ जाएं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप एक बार जुड़े और आपको मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है और यहाँ पे कुछ कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं। सो अब इन कमेंट्स को भी हम लोग बाद में लेंगे आपके सेशन के बाद। तो देखते हैं वो सारे क्या कमेंट्स हैं और क्या चीज़ें लोग पूछना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चन ज़रूर आएंगे इस सेशन के बाद, बट मैं ट्राई करूँगा कि पूरी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप लोग इसको समझ जाए। तो लेट्स मूव डायरेक्टली टू माय कंप्यूटर लैपटॉप स्क्रीन। उससे पहले कि हम लोग देर करें और आपको समझने में आप चाह रहे होंगे कि हम डायरेक्टली पॉइंट पे आए, तो लेट्स मूव टू माय लैपटॉप स्क्रीन। थैंक यू।
ये मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है, आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। आप एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप मेरे लैपटॉप पे माई एलसीआई का पेज खुला हुआ है, आप लोग इसको देख पा रहे हैं। एक बार प्लीज़ ज़रूर कंफर्म कीजिए मैसेज करके, ताकि हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकें। मैं आपके कमेंट्स की वेट कर रहा हूँ, एक बार प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको जो मेरे लैपटॉप का स्क्रीन है वो आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइव में। कमेंट्स करके बताइए मुझे कि आप ये देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे, माई एलसीआई का स्क्रीन। ओके, रजनीश जैन जी कह रहे हैं कि क्लियर है, दे कैन सी माई एलसीआई पेज हेयर। Amit Gupta, no due certificate from DG team is different from the club in good standing shown in my LCI. Might be, but बिकॉज क्लब, अमित जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप लिख रहे हो कि नो ड्यू सर्टिफिकेट डिफरेंट है, बट अगर डेलीगेट्स रजिस्टर्ड है और गुड स्टैंडिंग में क्लब है तो हम लोग वोट कर सकते हैं एज पर द गाइडलाइन इशू बाय द मल्टीपल काउंसिल। ओके, सो मेरे हिसाब से गुड स्टैंडिंग का मतलब यही है। कृष्ण कुमार जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर है हमारे डिस्ट्रिक्ट के। कृष्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरमीत जी और सब लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि दे कैन वॉच माय लैपटॉप स्क्रीन। नाउ आई कैन लॉग इन डायरेक्टली टू माई एलसीआई और आपको मैं शो करूंगा कि आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। लेट्स मूव इन। तो आपको सबसे पहले माई एलसीए में जाके अपने क्लब के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट किसी भी आईडी से लॉगिन करना है। यहाँ हमारे क्लब के सेक्रेटरी का लॉगिन आईडी है ये, इससे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं और आपकी स्क्रीन पे। माई एलसीआई हैविंग सम इशू यहाँ पे। ओके, माई एलसीआई लॉगिन हो गया है मेरे स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं कि हमारे क्लब का माई एलसीआई पेज यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है। तो अभी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आप देखोगे कि माई लाइन्स क्लब का एक ऑप्शन है। आप जब माई लाइन्स क्लब के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे कन्वेंशंस मिलेगा, माई लाइन्स क्लब, और उसके अंदर फोर्थ नंबर पे कन्वेंशन। तो आपको कन्वेंशंस पे क्लिक करना है। कन्वेंशन पे क्लिक करने के बाद जो भी आपकी अपकमिंग कन्वेंशन है, जो भी कन्वेंशन होने जा रही है, चाहे वो हमारे मल्टीपल की हो, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट की हो, वो आपको दिखाई देंगी वहाँ पे लिस्ट। सबसे ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको इंटरनेशनल कन्वेंशन जो हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है, सॉरी ये कोई और कन्वेंशन है, सेंड एक्सपो एंड कन्वेंशन सेंटर में थी जो मल्टीपल कन्वेंशन। सेकंड नंबर पे आप देख पा रहे हैं ये मल्टीपल कन्वेंशन 2020 है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी डेट दी हुई है 6/4, सॉरी जून से 4 जून को ये जो कन्वेंशन है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पे। अगर आप कहो तो मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको देख पाओगे यहाँ पे। यस, नाउ इट्स परफेक्ट। आई थिंक अभी आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये यहाँ पे पेज खुला हुआ है, और ये जो सेकंड नंबर पे जो कन्वेंशन दिखाई दे रही है, ये दिस वन, दिस इज द मल्टीपल कन्वेंशन। ये हमारे मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 32182 मल्टीपल एनुअल कन्वेंशन 2020 है यहाँ पे, और इसके सामने यहाँ पे डेट डली हुई है जो 4 जून को होनी है। आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 4 जून ये डेट यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक वोटिंग स्टेटस ऑप्शन दिया हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है गुड स्टैंडिंग। अगर आप यहाँ पे देख पाओ वोटिंग स्टेटस और गुड स्टैंडिंग, इस गुड स्टैंडिंग की मैं बात कर रहा था। अगर आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग है देन यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग है, मेरे क्लब का वोटिंग स्टेटस यहाँ पे गुड स्टैंडिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब मैं जो है वोटिंग जो है अपने हमारा क्लब जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल है। सो यहाँ पे आप लोगों को जाके हर कन्वेंशन के सामने वोटिंग स्टेटस देखना है जहाँ पे गुड स्टैंडिंग लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपको दिखा रहा है नंबर ऑफ एलिजिबल मेंबर्स 24, दैट इज द मेंबर ऑफ माय क्लब, 24 मेंबर्स है हमारे क्लब में। नंबर ऑफ एलिजिबल डेलीगेट्स 2, जैसे कि लायंस क्लब गोहाना डायनेमिक में 2 डेलीगेट्स हैं, तो ये 2 डेलीगेट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके सामने आपको दिखा रहा है वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ड्यूज 0, आउटस्टैंडिंग बैलेंस फॉर 90 days 0, अमाउंट पे टू ऑर्डर, अमाउंट पे इन ऑर्डर टू वोट 0। तो आपको वोट करने के लिए अगर कुछ अमाउंट पेंडिंग है, जो भी आपको लगता है कि नो ड्यूज जिसकी आप बात कर रहे हो वो यही नो ड्यूज है अमित जी, यहाँ पे क्लियर कट दिया हुआ है वोटिंग स्टेटस इज गुड स्टैंडिंग। सो आपको चेक करना है आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग है या नहीं है।
अगर आपको लगता है कि आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग है, देन यू आर एबल टू वोट हेयर। नाउ मूव टू द पॉइंट। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है व्यू डेलीगेट्स, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे व्यू डेलीगेट्स बटन के ऊपर डायरेक्टली। जैसे ही आप यहाँ पे व्यू डेलीगेट्स पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज दिखाई देगा व्यू डेलीगेट्स पे क्लिक करने के बाद। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा अलाउड डेलीगेट्स 2, असाइन डेलीगेट 0, अवेलेबल डेलीगेट्स 2। यहाँ पे आपको अपने क्लब्स के डेलीगेट्स दिखाई देंगे कि आपके जो क्लब है, आपके क्लब के पास कितने डेलीगेट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारे क्लब के 2 डेलीगेट्स दिखाई दे रहे हैं। आप सब देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को। यहाँ पे अगर किसी को कोई इशू है एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग यहाँ तक प्रोसेस को पूरा समझ गए हैं, ताकि हम आगे चलें। एक बार मैसेज करके फटाफट क्विकली कंफर्म कीजिए कि आप लोग ये देख पा रहे हैं, प्लीज़। एक बार कंफर्म कर दीजिए। ओके, राजीव गोयल जी सेड ओके। तो इसका मतलब इन्होंने चेक कर लिया है। यहाँ पे जो अलाउड डेलीगेट्स 2 का ऑप्शन उन्होंने देख लिया है। आप सब लोग 1-2 मैसेज और सब लोग देख पा रहे हैं, तो इट्स श्योर कि कंफर्म कर दीजिए। और कोई मैसेज कर रहा है तो वी कैन स्टार्ट प्रोसेस नेक्स्ट। तो यहाँ पे अलाउड डेलीगेट क्लियर है भाटिया जी। ओके, गुलशन चुग भारतीय जी बोल रहे हैं। अनंत शरण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर मेंबर लायंस क्लब स्मालखा से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनोद गोयल जी सेड नो इशू। रवि भूषण जी सेड क्लियर। ठीक है, ओके, आप सब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 डेलीगेट्स है। विवेक खरबंदा सेड ओके। ओके विवेक भाई, रजनी जैन जी यहाँ तक क्लियर है, बट नीचे जहाँ 321A2 कोई ही को ही देखना है। आई थिंक वीआईपी डेलीगेट्स कॉलम इज फॉर पीडीजी, प्लीज चेक एंड कंफर्म। विल बी चेक एंड कंफर्म अमित जी। वीआईपी डेलीगेट्स ऑफ कोर्स फॉर द पीडीजी, जो कि पहले बताया गया कि पीडीजी को रजिस्टर्ड नहीं है। माइट बी दे कैन ऐड सम वीआईपी डेलीगेट्स हेयर, बट मेरे क्लब में दिखा नहीं रहा। कोई पीडीजी अगर रजिस्टर्ड करे तो दे कैन सी कि ऑफ कोर्स पीडीजी हमारे डिस्ट्रिक्ट के वीआईपी हैं, तो जरूर वही होंगे। माइट बी समथिंग एल्स, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, सो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। ओके, हरनाम मदान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे जुड़ने के लिए। एंड हरनाम मदान जी हमारे साथ कैथल से जुड़े हैं, हरनाम मदान जी। और ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। हाँ रजनीश भाई, आपका एक क्वेश्चन था, यहाँ तक क्लियर है, बट नीचे जहाँ 321A2 को देखना है। 321A2 यस। दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ, एक बार चेक कर लीजिए। आपको जाना है माई लाइन्स क्लब में, देन कन्वेंशंस में। ये सारा 321A2 ही दिखाएगा, क्योंकि ये हमारा क्लब 321A2 मल्टीपल में ही है। यहाँ पे ये मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321A2 दिखा रहा है, और ये मल्टीपल एनुअल कन्वेंशन ये पहले की डेट दिखा रहा है। जो लास्ट पहले 21 तारीख की डेट आई थी, ये उस टाइम का कन्वेंशन नीचे दिखा रहा है। अभी जो टॉप जो लेटेस्ट डेट है वो 6/4 है। यहाँ पे अगर आप नीचे जाओगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट की कन्वेंशन भी दिखाई देगा, जो 17 तारीख की डेट है। जो पहले 17 की डेट थी वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर आप यहाँ देखो तो ये ईशान डिस्ट्रिक्ट की जो कन्वेंशन होनी है क्राउन प्लाजा होटल में होनी थी, उसकी भी दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे भी हमारा क्लब गुड स्टैंडिंग में। सो यू कैन चेक कि अगर हमारा क्लब 17 तारीख को गुड स्टैंडिंग में वोटिंग के लिए, तो अभी होगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, गवर्नर साहब ने उस दिन जरूर अपग्रेड किए होंगे ये सारे, यहाँ पे कौन कौन से क्लब गुड स्टैंडिंग में है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट की जो लेटेस्ट डेट आई है 31 तारीख, वो इस पे अपडेट नहीं की गई है। जब वो आएगी तो वो भी यहाँ पे अपडेट होगी। और माइट भी हमें अपनी डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशन के लिए भी इसी तरह से डेलीगेट्स को रजिस्टर्ड करना पड़े, अगर वहाँ पे ई वोटिंग होती है तो अभी फिलहाल हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं, तो हम बैक टू मूव। सो टॉप स्टॉप में मल्टीपल कन्वेंशन, और आपको डेट का ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर आप नीचे वाली पे जाओगे तो वहाँ पे भी डेलीगेट का ऑप्शन है। ये एक जरूरी पॉइंट है। आपको हर कन्वेंशन के सामने डेट दी हुई है। आपको 6/4 यहाँ पे दिखा रहा है। 4th यहाँ पे यूएस फॉर्मेट में है, ये मंथ पहले है 6 यानी कि जून मंथ, और 4 जून को ये कन्वेंशन होनी है। तो आप सब इसको देख सकते हैं। आपके माध्यम से हमारे डिस्ट्रिक्ट बनोली कॉन्फ्रेंस का भी पता चल सकता है क्या? अमित भाई, आज हम इसको इसको पूरा कर ले। मैं कैसे बता सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट की कॉन्फ्रेंस कब होगी और कब होगी। ओके, लेट्स मूव टू मल्टीपल कन्वेंशन। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आपको जो ऑप्शन ध्यान देना है वो ऑप्शन लेटेस्ट मल्टीपल कन्वेंशन को ध्यान देना है, जो कि सबसे
ऊपर जिस हर कन्वेंशन के सामने डेट लिखी हुई है, आपको 4 जून वाली मल्टीपल कन्वेंशन के सामने जो व्यू डेलीगेट्स है वो वाला बटन प्रेस करना है। मल्टीपल कन्वेंशन लेटेस्ट जो होने जा रही है उसके सामने वाली उस डेट को देखकर आपको करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि आपको पुरानी कन्वेंशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आप गलती से अगर वहां पे रजिस्टर्ड हो जाते हो तो माइट भी आपके डेलीगेट्स जो है वहां पे अपलोड ना हो पाए। तो आपको लेटेस्ट जो कन्वेंशन की डेट है वहां पे जाके अपलोड करना है। तो मैं अब दोबारा से व्यू डेलीगेट्स का बटन क्लिक कर रहा हूँ उसके सामने। ओके, यहाँ पे आपको देखो मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे 2 डेलीगेट्स मेरे क्लब के दिखाई दे रहे हैं और अवेलेबल डेलीगेट्स 2, यानी कि मैंने अभी एक भी वोट अपने क्लब के किसी डेलीगेट्स को असाइन नहीं किया है। तो आज मैं आपके सामने वो डेलीगेट्स को हम लोग यहाँ पे असाइन करेंगे, तो आप देख पाओगे कि वो कैसे असाइन करना है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऐड डेलीगेट का बटन है। आप जहाँ डेलीगेट्स लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, अगर आप कहो तो मैं जूम एक बार करके दिखा देता हूँ आपको फिर से, ताकि आप लोग देख पाओ। ये यहाँ पे ऐड डेलीगेट का एक बटन है। आपको ऐड डेलीगेट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा ये वाला ऑप्शन, असाइन डेलीगेट्स। असाइन डेलीगेट, यहाँ पे आपको असाइन करना है डेलीगेट आप किसको ऐड करना चाहते हो। और एक चीज और बता दूं कि ये 1 बाय 1 प्रोसेस है। लाइक मेरे पास 2 वोट हैं, तो मुझे फर्स्ट पहले प्रोसेस व्यू डेलीगेट्स में जाके व्यू डेलीगेट्स में जाके वहां पे क्लिक करना है असाइन डेलीगेट्स पे। उसके बाद यहाँ पे ये वाली स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन पे सिलेक्ट मेंबर्स का ऑप्शन है। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपके क्लब के सारे मेंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगे, जो जो आपके क्लब के मेंबर गुड स्टैंडिंग में है। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको अगर आप किसी ऐसे मेंबर को असाइन कर देते हैं डेलीगेट जिसके पास उसका ईमेल और फोन नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में माइट भी वो वोटिंग ना कर पाए, क्योंकि ये सारा ई वोटिंग का प्रोसेस है। तो जो आपके क्लब के मेंबर्स ईमेल्स और फोन नंबर्स जिनके करेक्ट माई एलसीआई पे अपडेट हैं, और जो लोग डेली वो देखते रहते हैं कि वहाँ पे कैसे अपनी ईमेल्स और फ़ोन नंबर फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते रहते हैं, उन्हीं लोगों को आप डेलीगेट असाइन करिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग होनी है, ई वोटिंग होनी है। और आपने अगर किसी को बिना ईमेल्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है डेलीगेट्स के पास बाय ईमेल आएगी और वोटिंग राइट बाय ईमेल आएगा, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा उसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, दिस इज द स्पेशल गाइडलाइन, कि आपको उन्हीं मेंबर्स को डेलीगेट रजिस्टर्ड करना है जिनके ईमेल और फ़ोन नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड है। ईमेल और फ़ोन नंबर माई एलसीआई पे जिनके अपडेट हैं, आपको उन्हीं मेंबर्स को डेलीगेट असाइन करना है। यहाँ पे देखिए मैं अपने आप को सिलेक्ट कर रहा हूँ एज ए फर्स्ट डेलीगेट। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे सिलेक्टेड मेंबर्स में मेरा नाम लिखा हुआ आ गया। और जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा, आई विल बी असाइंड एज ए डेलीगेट। और मैंने ये सेव का बटन दबा दिया है। और असाइन मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट 321 डेलीगेट राजेश भाटिया कंफर्मेशन, यहाँ पे ये कंफर्मेशन आ गई है कि मैं जो है एज ए डेलीगेट्स रजिस्टर्ड हो गया हूँ मल्टीपल कन्वेंशन के लिए। सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं, बीच में हम ले लें, हो सकता है। राजीव जी, विश्व सूत्रों से पता चला है कि 17 मई को भी क्राउन प्लाजा बुक नहीं हुआ था। राजीव जी, 17 मई को क्राउन प्लाजा बुक हुआ था या नहीं हुआ था, या 31 को हुआ या नहीं होगा, ना हम लोगों को वहाँ पे जाना है और ना ही वहाँ पे कोई कन्वेंशन होगी। इतना भी कंफर्म है मेरे भी विश्व सूत्रों से कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ई वोटिंग होगी। सो इन बातों को करने का कोई फायदा नहीं है। जो कुछ चल रहा है वो आप सबको मालूम है। हमें माइट भी बार बार इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। अभी ठीक है, जो भी है प्रोसेस, जो भी वो लोग कर रहे हैं वो उनका काम है, हमें अपना काम है। फिलहाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट, जो हमारी इम्पोर्टेंट पावर है वो वोट की पावर है, जिसको हमें यूज़ करना है। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर लीजिए। लाइन रजनीश, मेरा क्लब गुड स्टैंडिंग में है बट डेलीगेट जीरो आ रहा है, पिक क्लैरिफाई। ओके रजनीश जी, इस बारे में तभी आप 30 तारीख तक अपने गवर्नर से बात कर सकते हैं कि गुड स्टैंडिंग आपका वोटिंग गुड स्टैंडिंग है या नहीं है। माइट भी तभी आ रहा हो। आप बात कीजिए अपने गवर्नर से और देन वो आपको बता पाएंगे। इस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम ओनली हेयर टू डू ट्रेन हाउ टू रजिस्टर योर डेलीगेट्स। ओके, लेट्स मूव टू पॉइंट। कोई और क्वेश्चंस हो तो हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो भी क्वेश्चंस थे आई थिंक मैंने सभी कवर कर लिए हैं। ओके,
नाउ आपको मैंने पहले बता रहा था कि जैसे मैंने एक डेलीगेट अपना रजिस्टर्ड कर लिया, नाउ हमें यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गो बैक टू मैनेज डेलीगेट्स। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो वापस से हम लोग उसी पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे डेलीगेट्स दिखा रहा था। और अभी अगर आप यहाँ देखोगे तो असाइन डेलीगेट्स में एक आ गया है और अवेलेबल डेलीगेट्स में एक आ गया है, जहाँ पे पहले दो था। तो इसका मतलब अब मेरे क्लब के पास एक डेलीगेट बचा हुआ है जिसको मैं असाइन कर सकता हूँ, और अवेलेबल डेलीगेट्स, एक डेलीगेट्स मैं अपने आप को ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ। और अगर किसी को अभी कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में कर लीजिए, बिकॉज ये ऑनलाइन प्रोसेस है, मैं दोबारा से इसका डेमो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मैं अपने क्लब्स के दोनों डेलीगेट्स को अभी रजिस्टर्ड करने जा रहा हूँ। सो आपका कोई भी क्वेश्चन इस रिगार्डिंग अभी तक कोई सिचुएशन हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि हम लोग उसको अभी दूसरे डेलीगेट्स असाइन करने से पहले कंफर्म कर लें और हम लोग इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। कृष्ण कुमार जिंदल जी लिख रहे हैं, लिस्ट ऑफ क्लब इज इन गुड स्टैंडिंग रिसीव्ड फ्रॉम माई एलसीए एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शेल बी सर्कुलेटेड बाय मल्टीपल काउंसिल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट 20/5। दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द गाइडलाइन। यस, दिस इज द फोर्थ पॉइंट ऑफ द गाइडलाइन, बट आपके पास ऑप्शन है, आप अभी भी चेक कर सकते हो ऑनलाइन जाके। अगर आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो आपको जरूरत ही नहीं है कि आप उस लिस्ट की वेट करो। जैसे मेरा क्लब यहाँ पे वोटिंग के लिए गुड स्टैंडिंग दिखा रहा है, सो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो देयर इज सम इशू विद दैट, बिकॉज ऑलरेडी जब आपको क्लियर कर दिया है गुड स्टैंडिंग वोटिंग के लिए तो आपको ज़्यादा उस प्रोसेस में जाने की ज़रूरत है। तो लिस्ट का आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। कृष्ण कुमार जी, आप लोग अभी माई एल में लॉगिन करके अपने क्लब का वोटिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। सो कोई क्वेश्चंस और हो तो आप मुझे अभी भेज दीजिए, सो वी कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस एंड असाइन द सेकंड डेलीगेट्स फॉर आवर क्लब। तो मैं वेट कर रहा हूँ 1 मिनट, प्लीज चेक कीजिए, और तो ताकि हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। जो भी मैसेज हो आप कर दीजिए इससे पहले, जो भी मैसेज हो आप कर दीजिए ताकि हम लोग इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। नो नो, दिस इज फॉर द, नॉट फॉर द दिस मल्ट। कृष्ण कुमार जिंदल जी लिख रहे हैं दिस इज फॉर द इंटरनेशनल ड्यूज। क्या कृष्ण कुमार जी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। वंस डेलीगेट registered will removed or changed before last date, you can also print your confirmation। मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। लेट्स सी कि अभी जो हमने अवेलेबल डेलीगेट्स यहाँ पे कर दिया है, यस, प्रिंट कंफर्मेशन ऑप्शन इज हेयर एंड रिमूव डेलीगेट ऑप्शन इज ऑल्सो हेयर, सो यू कैन प्रिंट कंफर्मेशन एज वेल। लेट मी प्रिंट एज वेल। देखते हैं प्रिंट करने के बाद कैसा दिखाता है। ओके, यहाँ पे ये प्रिंट हो गया है मेरा एज ए डेलीगेट्स। मैंने यहाँ पे इसका एक पीडीएफ बना लिया। गुड क्वेश्चन अमित जी, थैंक यू फॉर नॉट, थैंक यू फॉर कीप दिस पॉइंट, फॉर रेजिंग दिस पॉइंट। सो आप लोगों को ये भी पता लग सका कि हम इसको प्रिंट कर लिया है, कि हम लोग इसका कंफर्मेशन भी निकाल सकते हैं। ओके, लेट मी प्रिंट दिस एज वेल ऑन माई डेस्कटॉप, सो इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो हम लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अपना जो कंफर्मेशन है वो यहाँ पे प्रिंट कर लिया है। ओके, यू कैन प्रिंट फ्रॉम हेयर और रिमूव फ्रॉम हेयर एज वेल। ओके, नाउ मूव टू द सेकंड डेलीगेट्स। देखते हैं कि अब सेकंड डेलीगेट्स रजिस्टर्ड करते हैं या नहीं, यहाँ पे कैसे करते हैं। ओके, कुछ और है क्वेश्चन यहाँ पे। अमित जी, थैंक्स अगेन फॉर दिस पॉइंट, प्रिंट कंफर्मेशन एंड रिमूव डेलीगेट ऑप्शन। यस, एवरीवन कैन प्रिंट और रिमूव एज वेल। मैं रिमूव करके कोई रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, सो इफ़ यू वांट टू बी ट्राई यू कैन डू दैट, बट फॉर माय साइड इट विल बी ओके। So there is a option to remove, I don't know what happened after that, so we don't want to do with any risk। so यहाँ पे मैंने अपना रजिस्टर्ड कर लिया है, हम एक और रजिस्टर्ड अभी करेंगे। कृष्ण कुमार जी कह रहे हैं फिफ्थ पॉइंट, 10 डेलीगेट रजिस्टर्ड बाय क्लब्स नॉट इन गुड स्टैंडिंग शैल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन वोटिंग। यस, कृष्ण कुमार जी, मैंने पहले ही बताया और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया गया है कि आपका क्लब जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल है। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। आप यहाँ कन्वेंशन में जब जाएंगे और आपको यहाँ पे उस कन्वेंशन के सामने देखिए साफ लिखा गया है
वोटिंग स्टेटस इज गुड स्टैंडिंग। सो आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग यहाँ पे है, तो इट मीन्स आप उसके लिए वोट कर सकते हो। तो फॉर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे मायने नहीं रखेगा। विनोद गोयल जी कह रहे हैं कि प्रिंट का दोबारा बताएं। यस विनोद जी जरूर बताएंगे। तो आपको व्यू डेलीगेट्स पे क्लिक करना है वापसी से। जब आप व्यू डेलीगेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे, यहाँ पे ऑलरेडी डेलीगेट्स का ऑप्शन आ रहा है, जिसको आपने डेलीगेट देखिए आ रहा है डेलीगेट, एक डेलीगेट हमने असाइन किया है भाटिया राजेश गोहाना डायनेमिक, ये डेलीगेट यहाँ पे, और इसके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे सामने ऑप्शन है प्रिंट कंफर्मेशन का, यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। विनोद जी आई थिंक आप क्लियर हो गए। कैन यू कैन एनी डेलीगेट हु वोटेड टेक स्क्रीनशॉट? दिनेश कुमार सूद जी, यहाँ पे कोई भी वोट अभी नहीं है, वोटिंग के लिए एक अलग प्रोसेस है। ये लिस्ट जब बन जाएगी तो उसके बाद मल्टीपल काउंसिल इस चेयरपर्सन इन लिस्ट को डाउनलोड करेंगे और वोटिंग के लिए एक अलग प्रोसेस देंगे आपको। तब दोबारा से इंस्ट्रक्शंस अगर मुझे मिल पाई और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वो भी जरूर उसका डेमो दूंगा। यहाँ पे सिर्फ डेलीगेट रजिस्टर्ड करने की बात है कि आपको वोटिंग राइट मिल गया। आपको वोट कैसे करना है, कब करना है, क्या माध्यम होगा, कैसे भेजना है, वो सारी चीज़ें अभी उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे तक नहीं आई है। जहाँ तक मेरे सुनने की बात आ रही है कि कोई प्राइवेट एजेंसी को हायर किया गया है, वो कुछ ऑनलाइन पोर्टल वगैरह देगी, वहाँ पे आपको वोट करना होगा। आप जो जो डेलीगेट्स हैं वही केवल वहाँ पे वोट कर सकते हैं, तो इस तरह का कोई प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। सो उस बारे में अभी कोई भी कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है। यस सर डन। ओके विनोद जी, थैंक यू, आपने कंफर्म किया। ओके नाउ वी आर गोइंग टू असाइन द सेकंड। मालखा क्लब की भी जानकारी दे सकते हैं? नहीं आनंद जी, मैं किसी क्लब की जानकारी नहीं दे सकता। आपको खुद जाके अपने माई एलसीआई में लॉगिन करना है। आपको खुद माई एलसीआई में जाके लॉगिन करना है आनंद जी, और वहां पे जाके आप अपने क्लब के सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट्स के अकाउंट से जब लॉगिन करेंगे तो आप खुद से देख सकते हैं कि आपका क्लब गुड स्टैंडिंग में है या नहीं है। सो इसलिए माई एलसीआई का होना जरूरी है। जो आपको पास होगा तभी आप ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरे पास किसी और क्लब की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ओके अनिल मल्होत्रा जी लिख रहे हैं आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, मैंने कुछ मिस किया। यस अनिल मल्होत्रा जी, वीडियो इज ऑन रिकॉर्डिंग मोड। यू कैन चेक ऑन द replay एज वेल, ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी रिकॉर्ड ऑन माई लैपटॉप। सो मैं इसको कल होपफुली अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा। सो आप लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं, और इवन इस रिकॉर्डिंग का लाइव रिप्ले वहाँ पे हमेशा रहेगा, तो आप उस लाइव रिप्ले को भी वहाँ पे देख सकते हैं कभी भी प्रेस करके। सो इट विल बी ऑन रिकॉर्डिंग मोड अनिल मल्होत्रा जी। Okay, Dinesh Kumar ji, thanks. Okay, any other questions? So we are going to finish this on the with registered with the second delegates. कोई और क्वेश्चंस अगर आपका हो तो हम लोग अभी कवर कर सकते हैं। ओके थैंक यू। अनिल सरन जी लिख रहे हैं ठीक है। यस अनिल सरन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। कोई और क्वेश्चन अगर किसी का हो तो हम लोग यहाँ पे कवर कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन मूव टू सेकंड रजिस्टर्ड विद द सेकंड डेलीगेट्स। ओके आई विल बी वेट अनदर 1 मिनट। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे भेज सकते हैं यहाँ पे। लैपटॉप स्क्रीन, क्या एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर सकता है? वेल एडमिनिस्ट्रेटर माई एलसीआई में तो लॉगिन कर सकता है, बट आई डोंट नो कि उसके पास राइट्स हैं या नहीं, वो उसको देख सकते हैं या नहीं देख सकते। उसके लिए आपको वहाँ पे जाके ही चेक करना पड़ेगा। एक बार, मेरे पास वो भी अकाउंट नहीं है मल्होत्रा जी, आपको खुद चेक करना पड़ेगा। बट मैंने अपने क्लब के सेक्रेटरी के अकाउंट से यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। ओके कृष्ण कुमार जिंदल जी कुछ और लिख रहे हैं। द क्लब विच हैव नॉट पेड डिस्ट्रिक्ट ड्यूज एंड इंटरनेट ड्यूज have been have been paid also, will there be a good standing? This the club which have not paid district dues and international dues have been paid. The club which have not district dues and international dues, तो मेरे ख्याल लग रहा है कि कृष्ण कुमार जी का क्वेश्चन ये है कि जो क्लब अपने डिस्ट्रिक्ट ड्यूज पे कर चुके हैं और इंटरनेशनल ड्यूज उन्होंने पे नहीं किया है, अ, वो क्या इसको यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। मेरे ख्याल कृष्ण जी यस, यहाँ पे अगर आपको सिर्फ यहाँ पे जो वोटिंग स्टेटस की बात है तो आपको यहीं पे जाके ही चेक करना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका वोटिंग स्टेटस गुड स्टैंडिंग में दिखा रहा है तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एक कुछ और क्वेश्चन है यहाँ पे।
विजय सचदेवा जी लिख रहे हैं जो क्लब अभी गुड स्टैंडिंग में है और बाद में गुड स्टैंडिंग में नहीं है, क्या वे वोट डाल सकते हैं? विजय जी मैं समझा नहीं, अभी गुड स्टैंडिंग में है तो बाद में गुड स्टैंडिंग कैसे नहीं हो सकती? गुड स्टैंडिंग इस पूरे साल के लिए है। अगर आपने अपना क्लब का इंटरनेशनल, मल्टीपल और डिस्ट्रिक्ट ड्यूज पे कर दिया है और आपका वोटिंग स्टेटस यहाँ पे गुड स्टैंडिंग दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स इफ़ यू रजिस्टर्ड एज ए डेलीगेट्स तो आप उसके लिए वोटिंग कर सकते होगे, कोई इशू नहीं होना चाहिए। रमेश अग्रवाल सेल ओनली प्रेसिडेंट्स की रमेश जी आप एक बार दोबारा से लिखेंगे? अ, रमेश जी अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि ओनली प्रेसिडेंट कैन डू दिस, नो, दैट्स द रॉन्ग। आई एम जस्ट यूजिंग माय क्लब सेक्रेटरी लॉगिन एंड देयर इज ए ऑप्शन टू डू विद द सेक्रेटरी एज वेल। और अमित गुप्ता जी लिख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर विल आल्सो डू दिस। ओके, अमित गुप्ता जी इसका जवाब दे रहे हैं, थैंक यू अमित जी। अनिल मल्होत्रा जी आपका क्वेश्चन था कि एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है नहीं कर सकता, तो अमित जी यहाँ पे जवाब दे रहे हैं, यस एडमिनिस्ट्रेटर कैन डू आल्सो दिस। राइट अमित जी, आप यही कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर इसको कर सकता है? अमित जी एक बार कंफर्म करेंगे आपके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर कर... अमित जी हम क्या डेलीगेट जीरो आ रहा है एंड क्लब गुड स्टैंडिंग में है? रिनीश भाई अमित जी ने बोला कि आप उनसे बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं, और इधर आप गवर्नर साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन और इंटरनेशनल को भी लिख सकते हैं इस बारे में। 30 जून तक का टाइम है, आप फ्रिक्वेंटली कल से ही, और इवन मैं कहूँगा अभी से इस सेशन के बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कीजिए और देखिए कि आपका क्यों गुड स्टैंडिंग नहीं आ रहा। यस ओके, अमित जी ने कंफर्म किया है अनिल मल्होत्रा जी कि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो भी इस प्रोसेस को फॉलो कर सकता है। रमेश, ओके रमेश जी थैंक यू, रमेश जी लिख रहे हैं ओके। ओके नेक्स्ट, नाउ वी मूव टू सेकंड डेलीगेट रजिस्ट्रेशन। कुछ साथी हमारे साथ बाद में जुड़े होंगे तो मैं आपको दोबारा से बता दूं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अब हम लोग सीधे मूव करते हैं अपने सेकंड डेलीगेट रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे। तो अभी आप सब मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे आपको माई एलसीआई का पेज मैंने लॉगिन किया हुआ है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, दोबारा से मैं एक बार फिर से इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ कि कोई साथी अगर बाद में जुड़ा हो तो देख सकते हैं। आपको माई एलसीआई में लॉगिन करना है, आपको कन्वेंशंस में जाना है, यहाँ पे कन्वेंशंस का ऑप्शन है माई क्लब के अंदर। माई क्लब में फोर्थ ऑप्शन कन्वेंशन, आपको कन्वेंशन पे क्लिक करना है। विनोद गोयल जी लिख रहे हैं कि जॉन चेयरपर्सन की वोटिंग अलाउड है या नहीं अलाउड है? विनोद जी आप आप कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? जॉन चेयरपर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, ओनली क्लब्स के जितने भी डेलीगेट्स हैं वो वोटिंग के लिए अलाउड होते हैं। उसके अलावा पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को वोटिंग राइट है और गवर्नर्स को वोटिंग राइट है। अमित भाई लिख रहे हैं किसी भी समस्या का है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। यस, आप यू कैन कांटेक्ट विद अमित गुप्ता, यू कैन कांटेक्ट इवन विद मी, और यू कैन कांटेक्ट विद योर गवर्नर और वट एवर, जो भी जिसको भी आप कन्वेंट समझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं इस बारे में जो भी क्वेश्चन हो। आप मुझे कभी भी पर्सनल कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके सो हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड डेलीगेट्स रजिस्टर करने के लिए। ओके, तो आपको माई एलसीआई में लॉगिन करना है और आपको माई लायंस क्लब के अंदर कन्वेंशन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पे जाना है। कन्वेंशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी अपकमिंग कन्वेंशन आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन का पार्ट है जो आपको जरूर समझना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया था। वो कंफ्यूजन का पार्ट ये है कि वो कंफ्यूजन का पार्ट ये है कि यहाँ पे जो मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट की जो पुरानी कन्वेंशन थी, जो 21 तारीख को होनी थी, 21 मई को, यानी कि परसों आने वाली, जो कैंसल पोस्टपोन्ड हुई है और 4 जून को होगी, अब उसकी भी यहाँ पे लिस्टिंग दिखाई गई है जो सेकंड नंबर पे है। तो आपको मल्टीपल कन्वेंशन की डेट जहाँ पे दिख रहा है उसके सामने आपको लेटेस्ट डेट देख के 6 जून की जो डेट है, सॉरी 4 जून की जो डेट है आपको वो देखनी है। तो उस डेट पे कंफर्म करने के बाद कि आप एग्जैक्टली उसी लिस्टिंग पे जाकर, आपको व्यू डेलीगेट्स का बटन है सामने, यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो मैं आपको फिर से एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, यहाँ पे ये डेट देख रहे हो आप, यहाँ पे ये डेट है और इस डेट के सामने व्यू डेलीगेट्स का ऑप्शन है। व्यू डेलीगेट्स में यहाँ पे आपको क्लिक करना है, इस व्यू डेलीगेट्स पे।
यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके क्लब के पास कितने डेलीगेट्स हैं, कितने आपने रजिस्टर्ड कर दिए और कितने ही आपके पास अवेलेबल हैं अभी रजिस्टर्ड करने के लिए। यहाँ पे अगर आप देखो तो अलाउड डेलीगेट 2 है, एक मैं ऑलरेडी असाइन कर चुका हूँ अपने क्लब से और एक अवेलेबल डेलीगेट्स यहाँ पे और दिखा रहा है। सो इस केस में यहाँ पे जितने भी डेलीगेट्स होंगे आपके क्लब के वो आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में डेलीगेट्स के नीचे ऐड डेलीगेट्स का एक बटन है, आपको उस ऐड डेलीगेट्स बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, सेलेक्ट मेंबर्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप अपने क्लब के किस मेंबर को एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि आप जिसे भी डेलीगेट रजिस्टर्ड करोगे उसका ईमेल एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर यहाँ पे कंफर्म माई एलसीआई में उसका करेक्ट ईमेल और करेक्ट फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उस टाइम आपका वो डेलीगेट जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं होगा या फिर उसको बाद में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी वोटिंग करते हुए। तो आपको सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को जिनका ईमेल और जिनका फ़ोन नंबर करेक्टली माई एलसीआई पे रजिस्टर्ड है, आपको उन्हीं को एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड करना है। सो नाउ आई एम क्लिक ऑन द सेलेक्ट मेंबर्स। यहाँ पे आपको सेलेक्ट मेंबर्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके क्लब के सारे मेंबर्स दिखाएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी दिखा रहा है कि एक मेंबर्स को हम लोग असाइन कर चुके हैं, मेरे नाम के नीचे असाइन डेलीगेट्स ऑलरेडी दिखा रहा है। सो यहाँ पे अगर मुझे दूसरा लेट्स डू कि अगर दूसरा करना है तो यहाँ पे ये दूसरा डेलीगेट्स राजकुमार हंस मैंने स्पॉट चूज किया, तो यहाँ पे सेकंड डेलीगेट्स है राजकुमार हंस। राजकुमार हंस जी यहाँ पे जैसे ही मैंने उनको सेलेक्ट किया और उसके बाद जैसे ही मैं सेव का बटन दबाऊंगा तो वो डेलीगेट्स रजिस्टर्ड एज ए सेकंड डेलीगेट रजिस्टर्ड हो जाएंगे मेरे क्लब की तरफ से। तो मैं अब इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन सेंड मी हेयर। ओके, सो मैंने जैसे ही सेव का बटन दबाया और असाइन डेलीगेट्स यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई, राजकुमार हंस विल बी असाइन द सेकंड डेलीगेट्स। यहाँ पे दूसरा जो डेलीगेट्स है वो भी असाइन करने का ऑप्शन, दोनों ऑप्शन जो है वो मैंने चूज कर लिए हैं और अपने क्लब से दोनों डेलीगेट्स मैंने यहाँ पे रजिस्टर्ड कर लिए हैं। नाउ गो बैक टू मैनेज डेलीगेट्स। अगर मैं यहाँ पे दोबारा से मैनेज डेलीगेट्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखिए अलाउड डेलीगेट टू, असाइन डेलीगेट्स टू और नीचे आपके डेलीगेट्स की लिस्ट आ रही है कि एक राजेश भाटिया और एक राजकुमार हंस, दो डेलीगेट। और यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हो जो भी आपको डेलीगेट्स का, जो मैंने एक पहले प्रिंट किया था। यहाँ पे आप प्रिंट कंफर्मेशन पे जब आप प्रेस करेंगे सो यू कैन, आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई देगा, आप उसको प्रिंट करके और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं इसको प्रिंट कर लिया है और अब इसको डाउनलोड कर रहा हूँ अपने लैपटॉप में। तो आप भी ये प्रोसेस कर सकते हैं और ये बाद में आपको यूज कर सकते हो। ओके, सो मैंने दोनों डेलीगेट्स के प्रिंट कर लिया है, दोनों डेलीगेट्स का फॉर्मेट, और मैंने यहाँ पे आप अपने क्लब के दोनों डेलीगेट रजिस्टर्ड कर दिए हैं। तो अभी ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई और मैंने आपको अपने लाइव अपने क्लब के दोनों डेलीगेट रजिस्टर्ड करके दिखाए। यही पूरा प्रोसेस है, आपको हर बार फॉलो करना है। मान लो आपके पास 5 डेलीगेट है, 4 डेलीगेट है, 2 डेलीगेट है या 1 डेलीगेट है, आपको हर बार वही प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। सो आप सबने देखा कि कैसे यहाँ पे डेलीगेट्स को रजिस्टर्ड करना है और कैसे उनको आपको उनका प्रिंट ले सकते हो, आप उनको रिमूव करके नया डेलीगेट असाइन कर सकते हो। बट मैंने वो किया नहीं है बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो यहाँ पे मैंने दोनों डेलीगेट्स आपको रजिस्टर्ड करके अपने क्लब के दिखा दिए। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे अभी भेज सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस का वीडियो जो है वो रिप्ले भी आप करके कभी भी देख सकते हो और मैं इसको डाउन रिकॉर्डिंग मोड पे है, कल इसको डाउनलोड करके मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा अपने चैनल पे, तो आपको लिंक शेयर करूंगा तो आप वहाँ से भी इस प्रोसेस को पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस मेरे पास हैं, हम उनको ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे कुछ और विनोद गोयल जी ने, ओके, अमित जी लिख रहे हैं गवर्नर साहब का फ़ोन नहीं मिलता। भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता इस सारे बात के लिए। रमेश अग्रवाल लिख रहे हैं 20 मई लास्ट डेट है। यस, 20 मई रात को 11:59 तक आप डेलीगेट चूज कर सकते हो। बट आप उस प्रोसेस में बच जाइए, कई बार साइट हैंग होती है और वो, तो आप 1-2 दिन में इसको कंप्लीट कर लीजिए जो भी प्रोसेस है। वीरेन मेहता जी लिख रहे हैं भाटी जी कैन वी चेंज और द डेलीगेट और नॉट। यस देयर इज ए ऑप्शन। वीरेंद्र जी मैं एक बार आपको दिखाऊं दोबारा से, यहाँ पे देखिए, आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिमूव डेलीगेट्स। यहाँ पे माइट भी आप रिमूव करके किसी भी डेलीगेट्स को ऑलरेडी असाइन किया है
और दोबारा भी दे सकते हो डेलीगेट। जैसे कि पहले से कई बार हमारी कन्वेंशन में होता रहा है कि एट ए टाइम आप लोग डेलीगेट्स चेंज करते हो, तो माइट बी देयर इज ऑप्शन टू रिमूव द डेलीगेट्स फॉर दैट एज वेल। सो एनी अदर क्वेश्चन किसी का हो? यस, 28 इज द लास्ट डेट रमेश अग्रवाल जी, सबको पता लग गया। और मैंने पहले भी इस बात को बताया था अपनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। यहाँ पे एक बार फिर से मैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए दिखा देता हूँ, ताकि आपको रहे पता कि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे मैंने जिनको बनाया था उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन की गई थी। हियर इज डॉट दोज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सो आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। तो फर्स्ट पॉइंट है 28 मई 11:59 तक आप लोग एज ए डेलीगेट रजिस्टर्ड कर सकते हो। एंड नेक्स्ट जो है वो है कि पीडीजी, किसी भी पीडीजी और डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, वो उनका ईमेल और फ़ोन नंबर ऑनली रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो वो लोग उस प्रोसेस को मल्टीपल काउंसिल उनको उनका वोट इशू करेगा बाद में। नो अल्टरनेट डेलीगेट विल बी असाइन फॉर ई वोटिंग, कोई अल्टरनेट डेलीगेट नहीं होगा। ओनली मेंबर्स ऑफ क्लब एंड ओनली द सिंगल डेलीगेट्स द नॉर्मल डेलीगेट्स प्रोसेस विल बी फॉलो। और वो डेलीगेट्स आप वही होगा अगर आपका क्लब और आप गुड स्टैंडिंग में है। और एक चीज़ और कि आपको गुड स्टैंडिंग का प्रोसेस मैंने दिखाया कि आपका क्लब गुड स्टैंडिंग में वोटिंग के लिए है या नहीं, वो कहाँ से देख सकते हो। और अगर किसी को कोई इशू है, उनका क्लब नहीं दिखा रहा, तो 30 जून क्लेम करने की लास्ट डेट है। आप 30 मई तक आप उस बारे में क्लेम कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन डन बाय क्लब एज ए डेलीगेट कैन बी कैंसल्ड इफ क्लब इज नॉट इन गुड स्टैंडिंग। अगर क्लब गुड स्टैंडिंग में नहीं है, तो अगर वो आपने फिर भी रजिस्टर्ड कर दिया, क्योंकि ऑप्शन है रजिस्टर्ड करने का, तो उस केस में आपका जो है वो वोटिंग राइट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे दिनेश कुमार, आई एम पीडीजी एंड गुड स्टैंडिंग बाय ऑल मीन्स एंड रजिस्टर्ड ऑल मीन्स एंड रजिस्टर्ड माई एलसीआई। यस दैट्स राइट। अगर आप दिनेश कुमार सूद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर है। मैं जानता नहीं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। दिनेश जी, कैन यू मेंशन योर डिस्ट्रिक्ट नेम एज वेल? तो आपका वैसे बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आए हमारे और इस लाइव सेशन में जुड़े। परवीन रेलन जी सोनीपत से हमारे साथ जुड़े हैं। सुपर भाटिया जी लिख रहे हैं, थैंक यू परवीन भाई आपका यहाँ जुड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप अपना क्लब जल्दी से आप भी रजिस्टर्ड कर लेंगे। और यहाँ पे आप जितनी जल्दी रजिस्टर्ड कर पाएंगे उतनी जल्दी आप डेलीगेट असाइन कर पाएंगे। इस फॉर्मेलिटीज़ को पूरा कर लीजिए। किसी को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम हो तो दे कैन कॉल मी एनी टाइम। यस रमेश जी, ये सारी बातें जो आप बता रहे हैं, ये सब बातें मैंने अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखी थी, और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले सबको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। तो आप पहले भी व्हाट्सअप के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहे हैं इन सब पॉइंट्स के बारे में। और आज मैंने पूरी ब्रीफ में डेमो करके और पूरा प्रोसेस में इन सबको बताया कि कैसे ये रजिस्टर्ड करना है और कैसे होगा। तो आप सब लोग दिनेश कुमार सूद जी डिस्ट्रिक्ट 321F से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। दिनेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप आज हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े। और आशा करता हूँ कि इस सेशन का आपने पूरा बेनिफिट उठाया होगा, और आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इस सेशन का लिंक फॉरवर्ड करेंगे, ताकि वो लोग भी जिनको रजिस्ट्रेशन में कुछ प्रॉब्लम है वो लोग भी इस रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से दिनेश जी। एनी अदर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो दे कैन ज्वाइन, दे कैन आस्क हेयर। तो अभी हम इस सेशन को फिनिश करना चाहिए हमें। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ने टाइम दिया। और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से, इस लाइव सेशन के माध्यम से, इस लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि जो भी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन लॉइंस के साथ शेयर की जाए। हालांकि ये जो काम है हमारे इम्पोर्टेंट सीनियर लॉइंस का है, तो बहुत सारे लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन देने की बजाय इंफॉर्मेशन को छुपाया जाता है। सो उन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं आई विल बी ट्राई टू शेयर विद यू एज सुन एज पॉसिबल। तो कल ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, तो आज मैंने कोशिश करके आप लोगों को ये डेमो दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस पूरे डेमो का बेनिफिट लिया होगा। और आने वाले टाइम में अगर आपको फिर से कोई भी
इस तरह की इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आती है तो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। ये चैनल एक बार फिर से मैं बता दूँ कि आप सब कॉमन लॉयंस के लिए है, आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ही मैंने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया है, ताकि आप लोग इस जो चीज़ें लीडर्स हम लॉयंस से छुपाते हैं, उन सब वो सब इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू आपका एक बार फिर से यहाँ जुड़ने के लिए। हन्नी चिंदा जी हमारे क्लब के प्रेज़िडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हन्नी भाई आपका स्वागत है। एंड दिनेश जी कह रहे हैं एक्सीलेंट, यस थैंक यू दिनेश जी फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। अनंत सरन जी कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई और आपका धन्यवाद। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। तो मैं अब इस सेशन को बाइंड अप करने जा रहा हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन हो मेरे पर्सनल नंबर पे कर सकते हो। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारा जो लायंस विद विजन का पेज है और जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको फॉलो, जिस पे आप ये लाइव देख पा रहे हैं, आप उसको फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाले समय में भी आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।